रावण को मारने का सोच रहे होंगे भक्तों, दशहरा आने वाला है। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म हत्या का पाप राम को भी नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ देगा। आइए जरा जानते हैं कि रावण कौन था और क्या उसने ऐसा कोई पाप किया है जिसे हम उसे मृत्यु दंड के लिए जलाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रही हो, हमेशा सदियों से चला आ रहा है, यही होता रहा, दशहरा के दिन रावण को जलाते ही हैं। कभी आपने सोचा है भक्तों कि इतना बड़ा प्रतापी राजा रावण, ब्राह्मण और इतना विद्या शास्त्र का ज्ञान उसे था, उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई और सीता को कैसे वो ले गया। भक्तों, क्या आपको पता है कि रावण सीता को हमेशा अपनी पुत्री के समान मानता था, परंतु ये सब भगवान की माया के लिए ये सब दर्शाया गया है। हमें मानव जीवन के लिए बताया गया कि हम कैसे किसी के साथ अनर्थ करते हैं तो उसका परिणाम हमको कैसे मिलता है। कहीं न कहीं हम सब के अंदर एक रावण छुपा हुआ है और उसे देखने की ज़रूरत है। बार बार हजारों लेख और विद्याओं सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। यदि रावण को इतना बुरा नहीं दिखाते और नहीं बताते रामायण में, तो राम जी की जो भी ये लीलाएं हैं भक्तों, अपरंपार, जो हर जगह में भगवान की शक्तियां हैं, वो कैसे हम विस्तार से जान पाते। इसलिए रावण की कथा कथित यह है कि सीता को वो ले गए हैं। वास्तव में सीता कहीं गई ही नहीं थी, सदा सदा के लिए श्री राम जी के साथ ही वो विराजती हैं। रावण के पूर्वजों से थोड़ा आपका परिचय करवा दूं। रावण के जो दादाजी थे वो पुलस्त ऋषि हैं और पुलस्त ऋषि के मानस पिता ब्रह्मा जी हैं। इतना अच्छा कुलीन ब्राह्मण होने के बाद भी मात्र एक गलती से रावण को अपयश मिला। उनकी माँ का नाम कैकेयी था, रावण के नाना का नाम सुमाली था और वो क्षत्रिय राक्षस कुल की उनकी माँ कैकेयी थी। और रावण की माँ अपने पिता की आज्ञा से विश्वशर्मा ऋषि के पास गई और वहाँ उन्होंने रहते रहते तपस्या करी और उनको लगने लगा कि ये बदल चुकी हैं। विश्वशर्मा उनके साथ गृहस्थ बसाकर अपने आप को पूजा पाठ के अलग होकर गृहस्थी जीवन जीने लगे। तब उनके 3 पुत्र सगे हैं, एक साथ एक माता पिता के 3 पुत्र हैं, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, और पुत्री एक है उनको शूर्पणखा। और इनके सौतेले भाई बहन को मैं आपको बतलाते चलूं भक्तों। सौतेले भाई बहन में से इनको अहिरावण, खर, दूषण और कुबेर, इनकी सौतेली 3 बहनें बताई गई हैं, जिसमें से एक का नाम कुंभनी थी। भक्तों, कहानी को मैं आपको विस्तार से बता दूं कि रावण आखिर कौन सा ऐसा पाप उसने किया था कि उसको इस प्रकार से कष्ट मिले, जबकि ब्राह्मण के कुल में उसने जन्म लिया, फिर भी उसे राक्षस के योनि के साथ साथ उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। तो आइए जानते हैं भक्तों एक कथा प्राचीन, जिसमें से रावण के पूर्व जन्म को बतलाते हैं। कैकेय देश एक था और वहाँ पर चंद्रकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत धार्मिक था और तपस्वी तथा प्रतापी था, तथा उसके 2 पुत्र हुए जो गुणों के भंडार थे और बड़े रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी उन्होंने अपने बड़े पुत्र भानु प्रताप को बनाया तथा दूसरा पुत्र साथ में रहता था। भाई भाई में बड़ा प्रेम था और उन्होंने जब प्रताप भानु राजा हुआ तो उसकी दुहाई फिर गई और वेदों में बताए गए विधि के अनुसार बहुत अच्छे से अपने प्रजा का पालन करता था। हमेशा राजाओं का हित करने वाला था भक्तों वो। उसकी पत्नी का नाम धर्मरुचि थी, वो भी बड़ी बुद्धिमान और अच्छी लक्षणों की स्त्री थी। राजा एक तो बहुत स्वयं अपार शक्तिशाली था, दूसरा चतुरंगणी सेना उसकी असंख्य योद्धा थे जो कि रण में हर किसी को हरा दिया। सभी राजाओं को जब बलपूर्वक जीत लिया तब वह अपनी भुजाओं बल से 7 द्वीपों को, भूखंड को अपने वश में कर लिया। जब इसने पूरा राज्य को जीत लिया तो दूसरे राजा वहां से छोड़कर सब आगे चले गए और राजा इस प्रकार भूमि को कामधेनु के जैसे एकदम वो कर दिए, खुश कर दिए। उस नगर के राज्य के सारे लोग सुख समृद्धि के साथ रहने लगे।
जितने भी यज्ञ होते हैं वेद पुराण शास्त्रों में, सब यज्ञ करवाया उन्होंने, और हृदय में फल की कोई चिंता नहीं किया। एक बार वही राजा अपने घोड़े पर सवार होकर और एक शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने देखा, वहां उसको एक हिरन दिखाई दिया। राजा वन में फिरते हुए उसे एक शुकर को देखा, और उसका ऐसा विशाल मुंह था जो कि सारा वन ही वो निगल लेगा। क्रोधवश वह उगलता हुआ ज्वाला जैसे इधर उधर भटक रहा था। आहट पाकर राजा का उसने उनके ऊपर गुर्राया। तब राजा ने भी शिखर के समान विशाल शरीर का शुकर को ललकारा, और बचाव नहीं हो सकता, अब जान गया शुकर, और जाकर जंगल की ओर भागा। फिर राजा ने उसका पीछा किया, और राजा को धैर्यवान देखकर शुकर भाग पहाड़ी की एक गुफा में छुप गया। राजा को पछता कर लौटना पड़ा, और वहां से रास्ता भूल गए। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें रास्ता ना मिला। अतः राजा प्यास से बहुत व्याकुल हो गए, और फिरते फिरते देखा कि एक ऋषि का कहीं आश्रम दिख रहा है उनको। वहां गए और ऋषि से पानी मांगा। यह कोई और ऋषि नहीं है मित्रों, इसी से हारा हुआ एक राजा है, और उसने छल पूर्वक राजा से नमस्कार करके उन्हें अपने पास बैठाया। जब रात भर एक दूसरे से वार्तालाप करते रहे, फिर प्रातः काल चलने लगे जब राजा, तब उनको अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाने लगा। कपटी तपस्वी, राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, अब तक मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, किसी पर प्रकट नहीं किया हूँ, क्योंकि लोक में अग्नि के समान जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है, और सुंदर भेष में मूढ़ नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है मित्रों। उसने भी यही उनको राजा को एकदम बरगलाना शुरू किया। आगे तपस्वी कहता, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना बताए ही सब कुछ जानते हैं, और संसार को रिझाने से मुझे क्या सिद्धि मिलेगा। ऐसा ऋषि कहा तो राजा ने कहा, हे प्रभु, आप हे ऋषि जो भी हैं, मैं आपके सेवा के लिए तैयार हूँ, और आपका नाम का अर्थ समझने के लिए मुझे थोड़ा आप विस्तार से बताइए। तब वो कपटी ऋषि ने कहता है, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पत्ति हुई तभी से मेरी उत्पत्ति हुई है, और दूसरी देह नहीं धारण किया हूँ, और मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, मैं जो भी कह रहा हूँ वो दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा जगत में रचते तपहि के बल से विष्णु संहार करते हैं, और तपस्या के बल से ही मैं अपना यह शरीर छोड़ा नहीं हूँ। और कपटी ऋषि फिर आगे कहता है कि हे राजन, तुमसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए कुछ सोच रहा हूँ। हे राजन, तुम एक यज्ञ करो, और उसमें सभी ब्राह्मणों को बुलाओ, और मैं दोनों हाथ उठाकर भगवान शिव की कसम खाकर कहता हूँ कि यदि ब्राह्मणों को तुम अपने वश में कर लिए तो उसके बाद तुम कभी परास्त किसी चीज में नहीं होगे। तब भोला राजा ऐसा ही सोचकर कि ये मेरा हित चाहते हैं, तब वो कहने लगे कि हे स्वामी, आप सत्य ही कह रहे हैं। ब्राह्मण और गुरु क्रोध के लिए हमेशा जाने जाते हैं। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। आप सही कह रहे हैं। और राजा आगे कहते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण मेरे वश में हो जाएंगे, यह भी आप बताइए ऋषि। तब उन्होंने आगे बताया, और राजा मुनि के चरण पकड़कर बहुत बहुत उनको स्नेह करते हुए प्रणाम करके बोले कि ऋषि, आप बताइए क्या करूं। तब उसने बोला कपट पूर्वक, हे राजन सुनो, तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं, तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, और मंत्र का प्रभाव जरूर फलीभूत होगा। यदि नरपति मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो तो जरूर हमारा कार्य सिद्ध होगा, लेकिन यह बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी के कान में जानी नहीं चाहिए, नहीं तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार ऋषि के झांसे में राजा आ गए। राजा ने उनकी आज्ञा मानकर और शयन किया। कपटी ज्ञानी आसन पर बैठा था
राजा थका था तो खूब गहरी नींद में सो गया। कपटी कैसे होता है, उसे तो नींद ही नहीं आती है, कल की चिंता सता रही थी। तभी वहां जो शुकर का रूप धारण करके कालकेतु राक्षस आया और उसने राजा को, बड़ा मित्र था जो कि तपस्वी राजा था, उसका खूब छल पूर्वक, दोनों मित्र थे आपस में। और ऋषि प्रसन्न होकर कहता है कि तुमने मेरा काम कर लिया, तुम इस राजा को मेरे पास ले आए हो, ये मेरा दुश्मन है। इधर राजा जब चलने के लिए बोले तो उनको क्षण भर में घोड़ा सहित उनके घर में उन्हें शक्ति द्वारा पहुंचा दिया। वो बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा मान रहे थे कि उनको कोई अच्छा ऋषि मिल गया है, परंतु वह उनका दुश्मन कपटी था। इधर राजा के पुरोहित को वो अपने माया से उठा ले गया, भ्रमित कर दिया उन्हें और पहाड़ की कोह में लेकर जाकर छुपा दिया। वह अपने आप को ही पुरोहित बनाकर सुंदर सेज पर जाकर लेट गया और पहले जागा अपने घर को देखा राजा ने तो बड़ा आश्चर्य माना। मुनि की महिमा का अनुमान करके उसने सोचा कि ऋषि के कारण ही ये सब मेरा महल बदलाव हुआ है। तब राजा धीरे से उठे ताकि रानी ना जान पाए और घोड़े पे चढ़ के वन चला गया। नगर में किसी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना, इस बात को वह छुपाए रखे सबसे। कपटी ऋषि अनेक प्रकार का भोजन, पशुओं का मांस पकाया और उसमें दुष्ट ने ब्राह्मणों को मांस मिलाकर और भोजन के लिए बुलाया। चरण धोकर सभी के आदर सहित ब्राह्मणों को बैठाया राजा ने। जो ही राजा परोसने लगे अपने ब्राह्मणों को, आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ जाओ, अपने धर्म की रक्षा करो, अन्न नहीं खाना क्योंकि इसमें बड़ी हानि है, रसोई में मांस बना हुआ है। इस आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और व्याकुल होकर तुरंत उनकी बुद्धि भूल गई और तत्काल राजा को श्राप दे दिया कि जा, तू राक्षस हो, हमको मांस खिलाता है। ए नीच क्षत्रिय, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उनका धर्म नष्ट करना चाहता है, जा, तेरा परिवार सहित सब नष्ट हो जाएगा। उसी 1 वर्ष के भीतर तेरा वंश नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। श्राप सुनकर राजा भय से कांपने लगे और व्याकुल हो गए और आकाशवाणी हुई तब, हे ब्राह्मणों, तुमने जिस विचार से राजा को श्राप दिया है, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा ने वहां से भीतर की तरफ गए और देखे तो वहां कोई नहीं था। वह बहुरूपिया ऋषि वहां से भाग गया था। ना कोई वहां रसोइया था, ना ही कोई प्रकार का भोजन था। इस प्रकार राजा भयभीत होकर, व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, ब्राह्मण कहते हैं, तो भी से होनहार को कोई मिटा नहीं सकता है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, इस तरह वो टाले से नहीं टलेगा। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण वहां से चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो बहुत चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। इस प्रकार विधाता हंस को कौवा बना देते हैं। इसी प्रकार पुण्य आत्मा राजा को रावण राक्षस बन गया और अगला जन्म रावण का राक्षस कुल में हुआ। इस कथा से सुनकर भी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जीवन इतना अच्छे से चला रहे हैं, उसके बाद एक किसी गलती के कारण हमें श्राप मिल सकता है और हमारा सर्वनाश हो सकता है, तो रावण को जलाने से पहले आप उनके पीछे की कथा भी सुनिएगा कि क्या ऐसा कारण था जो कि राजा रावण का पिछले जन्म का भी श्राप था कि वो उस जन्म में भी सर्वस्व नाश हो गया उनका, और रावण के राज्य में भी सर्वस्व उनका नाश हो गया, कोई वंश नहीं बचा उनका। रावण एक महान पंडित थे। पंडित के साथ साथ उन्होंने उत्तम कुल में अपना जन्म भी पाया, परंतु उनको पूर्व जन्म के कारण इतना दुख मिला। तो भक्तों, आप समझ गए कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनके हम पुतला जलाने जाएं या रावण दहन करने जाएं। हमें असमर्थ हैं उनके लिए। आज का वीडियो यहीं तक। हरे कृष्णा।